नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आपको बता दें, सभी राज्य सरकारें कोरोना वायरस से अपने अपने नागरिकों को बचाने की जी जान से लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन सरकारों की पूरी तैयारी पर एक लापरवाही, सिर्फ एक लापरवाही बहुत भारी पड़ी। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में करीब बात सुनकर हैरान हो जाएंगे, 1800 लोग जुट गए। 1800 सरकार की तरफ से चीख चीख कर लोगों को यह बताया गया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सरकार की अपील शायद कार्यक्रम के आयोजकों के कानों तक नहीं पहुंच सकी। अब जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में संक्रमण और मौत की पुष्टि होने लगी है, तो अब जाकर जमात की आंखें खुली। ऐसे में सवाल यह कि तबलीग धर्म का प्रचार कर रहा था या इस्लाम का प्रचार, या तबलीग के कार्यक्रम से अलग अलग राज्यों में कोरोना का प्रसार हो गया। ये कोरोना वायरस के संक्रमित के जो लोग हैं वो कैसे फैले, उनको ट्रैक कैसे किया जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अधर्म की जमात के आखिर गुनहगार कौन है, क्योंकि इनकी लापरवाही की कीमत पूरा देश, पूरी दिल्ली क्यों चुका है। तबलीगी जमात ने सरकार और प्रशासन की अनुमति के बिना कैसे दिल्ली में हजारों की भीड़ इकट्ठा की। सवाल दिल्ली पुलिस से भी है कि दिल्ली में धारा 144 के बाद भी पुलिस ने इतने लोगों की भीड़ कैसे जुटने दी, कोई कार्रवाई कैसे नहीं की। क्या दिल्ली पुलिस का भी कोई लैप्स? सवाल स्थानीय लोगों से भी कि स्थानीय लोगों ने हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी उन्होंने चुप्पी कैसे साधे रखी। देखिए, कोरोना ब्रेकिंग एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। 10 बड़ी बातें, 10 बड़ी खबरें इस वक्त की। महाराष्ट्र में मरकज के ट्रस्टियों के खिलाफ केस दर्ज, क्योंकि ऐसा ही केस एक महाराष्ट्र में भी आ गया। मरकज वाला 10 विदेशी नागरिकों को छिपाने के आरोप में महाराष्ट्र सरकार का फैसला। पटना में मिले तबलीगी जमात में शामिल किर्गिस्तान के 17 नागरिक। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में दिल्ली, यूपी समेत 19 राज्यों के लोग शामिल हुए। 19 राज्यों के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में 281 विदेशी नागरिक भी शामिल हुए। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एपी सेंटर बन गया ये कोरोना का दिल्ली में। 250 विदेशी सदस्यों के वीजा जारी किए गए। तबलीगी के कार्यक्रम के सदस्यों पर वीजा उल्लंघन का आरोप है। 24 लोग संक्रमित और 700 को क्वारंटाइन भेजा गया। यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में तबलीगी जमात से लौटे एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। शामिल हुए लोगों में कोरोना वायरस फैलने के कारण दिक्कतें कश्मीर में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ जो पहली मौत जो कोरोना वायरस की वजह से हुई, उस शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री भी वही थी कि वो निजामुद्दीन में जो है तबलीगी जमात में का जो गठन हुआ था उसमें शामिल हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया सहित कई देशों के लोग थे जो उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद जब वो कश्मीर आया तो उसके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। करीबन डायरेक्ट कांटेक्ट्स की बात करें तो 14 लोग उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। उनको सब को क्वारंटाइन किया गया और उनमें से भी कई जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा वो सोपोर भी ट्रैवल किया है, वहाँ पर भी जो है तबलीगी जमात के कुछ लोग उससे मिले थे जो बांडीपोरा से थे, उनका भी टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। कल हमने देखा कि शोपियान और पुलवामा में भी 2 लोग जो पॉजिटिव आए वो भी तबलीगी जमात में ही शामिल हुए थे। और जो एक आला अधिकारी से हमारी बात हुई, उसका कहना है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो कश्मीर घाटी में है वो इसी को लेकर है कि ये जो तबलीगी जमात में शामिल हुए हैं लोग, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस आउट करना, क्योंकि ये काफ़ी संख्या में है। लेकिन दिक्कत यही है कि तबलीगी जमात में शामिल हुए लोग सामने आए और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को जो है सार्वजनिक करें, ताकि उनको क्वारंटाइन किया जाए और समाज को इस बढ़ते जो ये वायरस का स्प्रेड है इससे बचाया जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। मतलब आप सोचिए, एक लापरवाही, एक चूक कितने लोगों पर भारी पड़ सकती है, पूरे देश पर। एक कुछ लोगों की, महज कुछ लोगों की गलती, कुछ महज लोगों की लापरवाही सब पर कैसे भारी। कुछ सवाल है जी न्यूज के कि जमात के कार्यक्रम का बिना इजाजत आयोजन क्यों, कैसे हुआ, किसकी लापरवाही। तबलीगी जमात ने सार्वजनिक दूरी की सलाह क्यों ठुकराई। सोशल डिस्टेंसिंग बार बार समझाया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ये लोग नहीं समझ सके। जनता कर्फ्यू से पहले तक लगातार भीड़ क्यों जुटाई गई। दिल्ली सरकार के आदेश थे कि 100 लोग नहीं, 50 लोग नहीं, फिर तो धारा 144 लागू कर दी गई थी। तमाम आदेशों का उल्लंघन हुआ। 200 से ज्यादा विदेशी बिना किसी की जानकारी के यहां पर रखे गए, छुपाए गए। बल्कि धारा 144 के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कैसे भीड़ जुटने दी, पुलिस से भी सवाल। अब सफाई क्या है, देखिए सफाई ये आ रही है जमात की तरफ से कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान होते ही मरकज बंद कर दिए गए थे। जब ऐलान हुआ जनता कर्फ्यू का, उसके बाद मरकज बंद कर दिए गए थे। फिर 24 तारीख को 21 दिन का लॉकडाउन हो गया था। उससे पहले ये सब हम लोगों ने बंद कर दिया था। उनकी सफाई है।
21 मार्च से रेल सेवाएं बंद होने लगी, लोगों को वापस भेजना मुश्किल हो गया था। तो 21 मार्च तक कोरोना पर सामाजिक दूरी वाला नियम क्यों तोड़ा, ये उनसे सवाल है। चलिए 21 मार्च की डेडलाइन अगर हम आपकी मान ले तो उससे पहले क्यों सोशल डिस्टेंसिंग वाला नियम तोड़ा। 24 मार्च को पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन का नोटिस दिया। 1 मार्च से लगातार देश विदेश के लोगों की भीड़ क्यों जुटाई गई। जमात के लोगों ने घर वापस भेजने के लिए कर्फ्यू पास मांगा था, ये कह रहे हैं जमात के लोग। जब हमको पता लगा ये सब हुआ तो हमने कर्फ्यू पास मांगा। और जनता ने लोगों को जांच कराने के लिए क्यों नहीं कहा, ये जमात ने लोगों को जांच कराने के लिए क्यों नहीं कहा, ये सवाल है।